चलो नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन मतलब लाइट। लाइट से रिलेटेड हम लोगों ने एक और यूनिट पढ़े हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, हाइगेन्स वेव थ्योरी वगैरह पढ़ा है ना। तो हाइगेन वेव थ्योरी या फिर वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लाइट का मतलब रेडिएशन का वेव नेचर कंसीडर किए। लेकिन उस समय भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऐसी थियरी मानते हैं लाइट की कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा लाइट की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो सके। तो वेव नेचर से अपना इंटरफेरेंस एक्सप्लेन हो सकता था, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हुआ है कि नहीं, उसके बाद पोलराइजेशन एक्सप्लेन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज वेव नेचर से हम लोग एक्सप्लेन कर सके। लेकिन मैंने आपको उस समय भी बताया था कि एक और प्रॉपर्टी है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, वो वेव नेचर से हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते, नहीं एक्सप्लेन कर सकते उसको। तो उसके लिए फिर से हमको लाइट का पार्टिकल नेचर, फोटोन नेचर कंसीडर करना पड़ता है ना। तो वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लाइट का ये डुअल नेचर, डुअल नेचर मतलब वेव नेचर तो आपको पता ही है, लेकिन वेव के साथ साथ अभी फोटोन वाला नेचर, पार्टिकल नेचर। लाइट जो है ना वेव के फॉर्म में भी रहता है और पार्टिकल के, फोटोन के फॉर्म में भी रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं डुअल नेचर। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उससे रिलेटेड चीजें हमको इस यूनिट में देखनी है, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसको बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब सिंपल सी प्रॉपर्टी है लाइट की, लाइट की प्रॉपर्टी है। लाइट मतलब रेडिएशन, है ना। देखो लाइट और रेडिएशन दोनों को कंफ्यूज मत करो, ठीक है ना। जनरल बोली भाषा में हम लोग रेडिएशन को लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन लाइट का मतलब कोई भी रेडिएशन, जैसे आप डॉक्टर के पास एक्सरे करने जाते हो तो वो भी रेडिएशन, वो भी लाइट ही कहते हैं नॉर्मल भाषा में, है ना। हमारे सन से जो लाइट आती है वो भी लाइट ही है। आपके मोबाइल में इंफ्रारेड ब्लूटूथ होता है वो भी रेडिएशन ही है ना। तो सभी को मिलके हम लोग रेडिएशन या फिर लाइट बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या है? इट इज द फिनोमिनॉन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू द सुटेबल रेडिएशन। रेडिएशन लिखो या फिर लाइट लिखो, जो याद रहता है लिखो। कोई कोई मेटल में से, मान के चलो ये मेटल है और इस मेटल के ऊपर आप लाइट डाल रहे, रेडिएशन डाल रहे, तो ये मेटल के सरफेस में से, मतलब ये मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी लाइट की देखने को मिलती है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर एक मेटल में इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे ऐसा नहीं है, कंडीशंस है बहुत सारी आगे, है ना, जो देखेंगे हम लोग। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या? द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना, कहां से? मेटल के सरफेस से। क्यों? क्योंकि उस लाइट के, उस मेटल के ऊपर आपने क्या डाला है? अप्रोप्रिएट रेडिएशन, अप्रोप्रिएट लाइट डाला है। तो उस लाइट की वजह से उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स सरफेस के बाहर आ गए। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू द रेडिएशन। उनके ऊपर जब लाइट डालते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे ना, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि हमेशा ऐसा होगा ऐसी गारंटी नहीं है, बहुत सारी कंडीशंस है आगे, है कि नहीं। नहीं तो कोई भी मेटल लेंगे और उसके ऊपर लाइट डालेंगे और आएंगे इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंडीशंस है आगे, ठीक है। तो ये जो कोई तो भी मेटल है, इसके ऊपर हमने लाइट डाला, रेडिएशन डाला, तो इसके सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना चालू हो गए, तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ना, इन इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग नामकरण करेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ही है, लेकिन क्यों बाहर निकले? वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से निकले, इसलिए उनका नाम कैसा? फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा नाम है कि नहीं, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले
उनको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स विच हैव कम आउट बिकॉज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स बोलने की वजह इन इलेक्ट्रॉन्स को आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है वो हमको स्टडी करना है। बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये सिर्फ डायग्राम आपको 2 मार्क के लिए आती है, एक्सप्लेनेशन तो जाने दो, सिर्फ डायग्राम 2 मार्क के लिए आती है, कभी कभी एक्सप्लेनेशन के साथ आया तो 3 मार्क का आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब एक एक्सपेरिमेंट ही है। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा होता है ये देखने का ये अपैरेटस है। ठीक है, क्या है इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या, कोई तो भी मेटल के ऊपर रेडिएशन आ रहा है, लाइट आ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उस मेटल प्लेट में से क्या बाहर निकल रहे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे, उसको बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, ये मेटल की प्लेट जिसको हमने नाम दिए फोटो सेंसिटिव प्लेट, यहां पे होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो यहां पे है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला मेटल जिसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट, है ना। कोई भी मेटल फोटो सेंसिटिव नहीं होता, कोई कुछ मेटल फोटो सेंसिटिव होते हैं जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज मेटल, और क्या नाम बोल सकते हैं इसका, फोटो सेंसिटिव प्लेट। यहां पे होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इसके ऊपर गिरेगा लाइट। कहां से आएगा लाइट, ये जो एस बोल रहा है, एस मतलब सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ रेडिएशन, ये देखो दिख रहा सोर्स ऑफ रेडिएशन। तो यहां से जो लाइट निकलेगी वो इस मेटल के प्लेट के ऊपर, फोटोसेंसिटिव प्लेट के ऊपर यहां पे गिरेगी। ठीक है ना, और उसकी वजह से यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, और क्या निकलेंगे इसके बाहर, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है ना, तो अभी मुझको बताओ, अगर मुझको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चेक करना है, मुझे देखना है कि ये वाले मेटल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ, तो कैसे देख सकूंगा मैं, बताओ तुम, है ना। किसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग, कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए कि नहीं आए। अभी कैसे समझेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन बाहर आए कि नहीं आए, आपकी आंखों से दिखने वाले हैं क्या वो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए कि नहीं आए मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये हमको कब समझेगा कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं ना, उसकी वजह से हम लोग करंट फ्लो कराएंगे सर्किट में। तो यहां पे अगर करंट दिखा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट, है ना। तो करंट मिला मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, करंट नहीं मिला मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर आए ही नहीं। ज्यादा करंट मिला मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे है कि नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ ये चेक करने के लिए हम लोग हमेशा क्या चेक करेंगे, इनका करंट। ठीक है ना, तो ये जो प्लेट है, इस प्लेट को बोलते हैं हम लोग ई या फिर इमीटर, ई या फिर इमीटर। क्यों इमीटर बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेट क्या इमिट करने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करने वाला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा मतलब वहां से क्या निकलने वाले हैं, क्या इमिशन होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इमीटर। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हम लोग दूसरे एंड में कलेक्ट करेंगे, इसलिए ये जो दूसरा टर्मिनल है इसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टर। ठीक है, तो इमीटर किसको बोलेंगे, कलेक्टर किसको बोलेंगे, ई और सी क्या है समझ में आ गया। वो जो मेटल प्लेट है जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे इमीटर, जिसके ऊपर हम लोग लाइट डालने वाले हैं उसको बोलेंगे इमीटर। क्यों, क्योंकि वो क्या इमिट करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा। ठीक है ना, फिर हमको कैसे समझेगा इलेक्ट्रॉन्स निकले कि नहीं निकले, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमको सर्किट में करंट देखना पड़ेगा। तो ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए दूसरे हिस्से में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे कलेक्टर। और ये जो कलेक्टर है
और ये जो इमीटर है और ये जो कलेक्टर है, इनको हम लोग लगा देंगे एक पोटेंशियल, है ना। ये देखो, ये जो नीचे का सर्किट है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो, ये क्या है कम्यूटेटर मैं बताता हूं थोड़ी देर में। लेकिन इमीटर और कलेक्टर दोनों के बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या और रेहोस्टैट। रेहोस्टैट पता है ना आपको, कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का जहां पे भी आपको वोल्टेज चाहिए वहां पे हम लोग जनरली क्या लेते हैं, रेहोस्टैट लगाते हैं, नहीं क्या, वेरिएबल वोल्टेज लगाने के लिए। तो आप डायग्राम में चाहे तो रेहोस्टैट नहीं भी लगाए तो भी चलेगा। तो ये सर्किट हम लोगों ने इमीटर और कलेक्टर के बीच का कंप्लीट किया है, ठीक है। क्यों कंप्लीट किया, क्योंकि हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है। वो कैसे देखेंगे कि वो वाले सर्किट में करंट आया, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो इसीलिए करंट चेक करने के लिए यहां पे दिखा देना एक एमीटर, माइक्रो एमीटर, और इमीटर और कलेक्टर दोनों के बीच का वोल्टेज मेजर करेगा ये वोल्टमीटर, ठीक है। तो ऐसा है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। क्यों लगाए और माइक्रो एमीटर क्यों, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो करंट मिलेगा ना वो एकदम कम होता है, इसलिए माइक्रो एमीटर। एमीटर क्या करता है, करंट चेक करता है, मतलब यहां पे आपको करंट मिला मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, बराबर है कि नहीं। देखो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कलेक्टर की तरफ कलेक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से सर्किट में फ्लो होंगे, मतलब आपको यहां पे करंट मिलेगा, बराबर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे चेक करते हैं, ये वाले एमीटर से, है ना। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चेक करना मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेक करना, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपको अपनी खुली आंखों से दिखने वाले नहीं है, करंट दिखा मतलब इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स आए मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, बराबर है कि नहीं। तो ये माइक्रो एमीटर हमारे लिए काम का है, मतलब ये सर्किट में जो करंट आएगा वो करंट हमको देगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानकारी, ठीक है। तो समझ में आ गया ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप। और ये जो इमीटर और कलेक्टर है ना, और ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको एक ट्यूब में पूरा बंद कर देते हैं ताकि वहां से निकले वाले इलेक्ट्रॉन इधर उधर न जा सके, ठीक है ना, वही के वही रहे, कलेक्ट हो पूरे के पूरे, इसलिए इसको इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में डाल देते हैं और एक जगह से ऐसी ओपनिंग छोड़ देते हैं क्वार्ट्ज की जहां से सिर्फ लाइट आ सके इस मीटर के ऊपर, ठीक है। तो इतनी डायग्राम मेरे ख्याल से आप आराम से याद रख सकोगे, ठीक है ना। तो और ये क्या है ये भी बता देता हूं मैं, ये डायग्राम में ये जो है ना ये कम्यूटेटर करके दिखाया है। ये कम्यूटेटर मतलब थोड़ा सा ये कनेक्शन याद रख लो, ये नहीं क्या 4-वे स्विच है। कहां पे देखा था हम लोगों ने, करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था हमने, देखो कौन से एक्सपेरिमेंट में देखा था, है ना, पोलैरिटी रिवर्स करने के लिए जो स्विच लगती है, ठीक है ना। सम एंड डिफरेंस मेथड से जब हम लोगों ने सम एंड डिफरेंस मेथड जब हमने देखा था तब ऐसा देखा था, ठीक है ना। तो इसको कम्यूटेटर स्विच बोलते हैं, 4-वे स्विच। मतलब क्या होगा, ये पोलैरिटी चेंज करने के काम आता है ना। नॉर्मली कैसे पोलैरिटी देती है बताओ कि आपको, नॉर्मली ये इमीटर को देते हैं हम लोग निगेटिव और कलेक्टर को देते हैं हम लोग पॉजिटिव, ठीक है, ताकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो इलेक्ट्रॉन फट से कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो वो कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होके आपको क्या दिखाएंगे, करंट दिखाएंगे, ठीक है। करंट दिखा मतलब हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स आए मतलब कहां से आए इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आए, ठीक है ना। जो लाइट आपने डाले उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपको क्या मिला, करंट मिला। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब करंट, है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, चार्ज ही है, बराबर है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप ये सर्किट अरेंजमेंट याद रख सकते हैं। सिंपल सा सर्किट अरेंजमेंट है। कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इमीटर, इमीटर मतलब मेटल की प्लेट, फोटो सेंसिटिव प्लेट जिसके ऊपर गिरेगा रेडिएशन, वहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, कहां पे कलेक्ट होंगे, कलेक्टर में,
फिर कलेक्टर में कलेक्ट होने के बाद एक कंप्लीट क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होगा, तो वो करंट कौन शो करेगा? ये वाला एमीटर। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर करंट शो ही नहीं कर रहा मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ही नहीं। ठीक है। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर मतलब इमीटर और कलेक्टर की पोलैरिटी चेंज करने के लिए जो स्विच है उसको बोलेंगे कम्यूटेटर। और दोनों के बीच का वोल्टेज ये वोल्टमीटर, और ये रेओस्टैट और बैटरी जो सर्किट कंप्लीट करने के लिए लगता है। ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है। तो चलो इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। ऑब्जर्वेशंस भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम में है। ठीक है ना। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है कि ये देखो, नॉर्मली ये फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में क्या बताया मैंने आपको कि ये जो मेटल की प्लेट है ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, इसके ऊपर गिरेगा लाइट, इसके ऊपर गिरेगा रेडिएशन। अभी कोई भी लाइट या फिर कोई भी रेडिएशन जो इस सोर्स से आ रहा है, कोई भी रेडिएशन की दो प्रॉपर्टीज होती है। लाइट की होती है फ्रीक्वेंसी, और लाइट वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है लेकिन ये दो मेन प्रॉपर्टी है। कौन सी होती है लाइट की प्रॉपर्टी? फ्रीक्वेंसी सभी को पता है, और इंटेंसिटी। ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये हमको कभी भी नहीं मिलता कि एक मेटल लिए, मेटल की प्लेट लिए और उस पर कौन सा भी लाइट डाल दिए तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। एक्सपेरिमेंट करते समय यह देखने को मिला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, उसके लिए ये जो लाइट हम लोग डालेंगे ये वाले प्लेट के ऊपर, फोटोसेंसिटिव प्लेट के ऊपर, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी है ना, इस यूनिट में हम लोग फ्रीक्वेंसी को एफ से नहीं म्यू से डिनोट करेंगे, म्यू से, है ना, वी नहीं है वो म्यू है। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्वेशन मिला कि ये जो लाइट इस प्लेट के ऊपर जो हम लोग डाल रहे हैं जिसको बोलेंगे इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट रेडिएशन, लाइट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रेडिएशन। तो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एक सर्टन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होने को होना, अगर सर्टन फ्रीक्वेंसी से कम है तो हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता ही नहीं है। यहां पे जो एमीटर लगाया है ना, जो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा, ये करंट 0 ही शो करेगा, है ना। देखो नॉर्मली क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट करते समय इमीटर को देते हैं निगेटिव, कलेक्टर को देते हैं पॉजिटिव, और यहां पे तुम्हारा ये रेओस्टैट वगैरह है। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता ही नहीं है अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक सर्टन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं है तो, और वो जो सर्टन फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड रहती है ये वाले मेटल के ऊपर, है ना। वो जो सर्टन फ्रीक्वेंसी है ये मेटल प्लेट के ऊपर डिपेंड रहती है। फॉर एग्जांपल ये वाली मेटल प्लेट के लिए अज्यूम करो इसके लिए सर्टन फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, एक जस्ट अज्यूम करो। तो अगर हमारी लाइट जो यहां पे आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा, 20 हर्ट्ज है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा, 90 हर्ट्ज है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। करंट है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा कैसे समझता है? ये यहां पे हम लोग करंट चेक करेंगे, है ना। ये देखो ये वाले एमीटर में करंट चेक करेंगे। यहां पे करंट कब आएगा? जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट कब होंगे? जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तब, बराबर है कि नहीं। तो अगर इस मेटल के प्लेट की सर्टन फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, तो ये वाला जो लाइट है इसके ऊपर गिरने वाला उसकी फ्रीक्वेंसी 100 से अगर ज्यादा रहती है, 110, 120, 50, 500, 600 कितनी भी,
तो फिर यहां पे फोटो करंट देखने को मिलता है, मतलब तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलता। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कब मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको, कि इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट मतलब जो उस प्लेट के ऊपर लाइट हम लोग गिरा रहे हैं वो वाला लाइट। सो द फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हाँ इसकी मान के चलो, इसकी मिनिमम, इसकी सर्टन फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, है ना, तो 10 के लिए नहीं मिलेगा, 20 के लिए नहीं मिलेगा, 30 रही इसकी फ्रीक्वेंसी तो नहीं मिलेगा, 100 तक नहीं मिलेगा, लेकिन 100 के बाद 110 के लिए मिलेगा, 120 के लिए, 500, 600, कितना भी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसे फ्रीक्वेंसी लाइट की जहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलना चालू हो जाता है, बराबर है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसा याद रखोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये जो आने वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी है, इट इज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, है ना, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू होगा, जिसके पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं रहेगा, है ना। मतलब इसके ऊपर जो आप लाइट डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होने को होना, तभी जाके आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है ना। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, ये मेटल के प्लेट के ऊपर। ये जो फोटोसेंसिटिव प्लेट है ना, मान के चलो सोडियम लिए तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी, एल्यूमिनियम लिए तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी, ठीक है। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, है ना। ये जो रेडिएशन आप इसके ऊपर डाल रहे हैं उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना चालू हो गया, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो गया, ठीक है ना। तो थ्रेशोल्ड अगर ये जो लाइट है ना, यहां से जो लाइट हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं, मैंने शुरुआत में ही बताया कि लाइट की दो प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहली है फ्रीक्वेंसी और दूसरी है इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी कुछ भी रहने दो, इंटेंसिटी का तो यहां पे सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी, अगर हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो लाइट की फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जिसको लिखेंगे म्यू, मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू जीरो। म्यू मतलब क्या, ये जो आने वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी, म्यू जीरो मतलब क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी जाके हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलता, है ना। मान के चलो इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, ठीक है। अज्यूम करो ये वाली जो मेटल की प्लेट है इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज और आप यहां पे लाइट डाल रहे हैं, ठीक है ना। इस लाइट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। और इंटेंसिटी आप इसकी बहुत बढ़ाते ही जा रहे हैं, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है ना। मान के चलो 100 कैंडला या फिर 200, इंटेंसिटी आप बहुत बढ़ाते ही जा रहे हो, मिलेगा क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नहीं मिलेगा। इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है ही नहीं, वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है ही नहीं, कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाओ। लेकिन भैया आप फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटी रख रहे हैं ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है इस मेटल की, 100। तो अगर हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो ये जो लाइट गिरेगा
उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 100 के ऊपर चाहिए। इंटेंसिटी कितनी भी रखो, इंटेंसिटी का यहां पे कोई रोल नहीं है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू होगा कि नहीं होगा, उसके लिए इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। किसका रोल है, फ्रीक्वेंसी का। तो क्या है पहला ऑब्जर्वेशन, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन आता है उसकी फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना चालू होते हैं, ठीक है ना, जहां पे आपको ये फोटो करंट देखना चालू हो जाता है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो जाता है मतलब यहां पे करंट मिलना चालू हो जाता है। समझ में आ गया फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड। अभी देखते हैं कि ये जो सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या चेक करते हैं हम लोग, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड है, वो अभी हमको सेकंड इसमें चेक करना है। देखो फिर से एक बार, नॉर्मली इमिटर को क्या देते हैं हम लोग, निगेटिव, और कलेक्टर को क्या देते, पॉजिटिव। ये जो नीचे का सर्किट है नहीं क्या, वहां से नीचे रेओस्टैट है और ये है, ठीक है, और यहां पे लगा रहता अपना एमीटर, ठीक है ना। और मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मिला कि नहीं मिला, ये कौन बताएगा मुझको, ये एमीटर। यहां पे करंट चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो सोर्स है जहां से आप लोग लाइट डालने वाले हो, उसकी हम लोग फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखनी पड़ती है ना, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू नहीं होगा। इंटेंसिटी कुछ भी, इंटेंसिटी का तो हम लोगों को स्टडी करना है, दैट इज ओके, कि इंटेंसिटी के ऊपर किस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड है वो तो देखेंगे, लेकिन उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू तो होने को हो ना, बराबर है कि नहीं, इट हैज टू स्टार्ट, बराबर। तो ये जो सोर्स से हम लोग लाइट डाल रहे हैं इसके ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रख देते हम लोग, ठीक है, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको मिल रहा है, हमको यहां पे कुछ ना कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लाइट की इंटेंसिटी, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख देते, कोई तो भी फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट रख देते। ऑफ कोर्स वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है ही नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो आप कुछ भी चेक नहीं कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहली चीज कि ये जो लाइट डाल रहे हैं हम लोग सोर्स से, उसकी फ्रीक्वेंसी रख देंगे कांस्टेंट, लेकिन वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किससे बड़ी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। फिर इतना करने के बाद इस सोर्स की हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे हम लोग ये वाले सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, मतलब ये वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे यहां पे हम लोगों को फोटो करंट ज्यादा दिखाई देता है। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हो इंटेंसिटी, वैसे वैसे ये फोटो करंट भी बढ़ते जाता है। ये करंट मतलब क्या है तुम्हारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चेक करना है मतलब क्या, ये करंट चेक करना है ना, मैंने बार बार बताया। कैसे चेक करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वाले करंट के ऊपर से। क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो कलेक्टर में आएंगे, कलेक्टर में आएंगे तो करंट पैदा करेंगे, बराबर है कि नहीं। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमको देखने को यह मिलता है कि जैसे जैसे आप लोग इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एक बार अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो गया, चालू होगा कि नहीं होगा ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, लेकिन एक बार अगर चालू हो गया तो उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। बोल सकता हूं मैं ऐसे, बराबर है कि नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डायरेक्टली, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलो या फिर करंट बोलो,
क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो आपको करंट दिखेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग चेक करते हैं वो फोटो करंट से, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये है हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन। लेकिन कब? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू होने के बाद, बराबर है कि नहीं। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू नहीं हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखे ही नहीं, तो इंटेंसिटी तो का कोई मतलब ही नहीं, बराबर है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे लाइट की, वैसे वैसे ये करंट भी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ते जाएगा। अभी करंट बढ़ रहा है, मतलब क्या होता होगा यहां पे, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाते होंगे, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे होंगे, बराबर है कि नहीं। करंट जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, बराबर है कि नहीं। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये भी बढ़ते जा रहे हैं। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर आ रहे होंगे, बराबर है कि नहीं। ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे, इसलिए आपको ज्यादा करंट मिल रहा, सिंपल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये था हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, मैंने आपको बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो जो मेटल की प्लेट है इमीटर, वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, और वो निकले कि नहीं निकले वो चेक करने के लिए हमने ये सर्किट बनाया है। जैसे शुरुआत में बताया आपको, ये वाला पूरा सर्किट बनाया है, बराबर है कि नहीं। इमीटर और कलेक्टर को एक बैटरी लगाई है, यहाँ पे एमीटर लगाया है करंट चेक करने के लिए, ठीक है ना। और इमीटर और कलेक्टर के बीच में हमने एक वोल्टेज दिया है, ठीक है ना। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले कि नहीं निकले, ये पता चलता है हमको ये वाले सर्किट के अंदर के करंट से, बराबर है कि नहीं, ठीक है ना। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या चेक करते हैं कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलो या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि मैंने अभी बहुत बार रिपीट किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कैसे चेक करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर से करंट आया मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये इमीटर और कलेक्टर के वोल्टेज पे कैसा डिपेंड है, ये हम लोग चेक करते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन में, ठीक है ना। इमीटर मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मेटल की प्लेट। कलेक्टर मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे और फिर हमको मिलेगा करंट, फोटो करंट, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच के वोल्टेज के ऊपर किस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड है, वो हम लोग थर्ड ऑब्जर्वेशन में चेक करते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि इमीटर को हम लोग देते हैं निगेटिव और कलेक्टर को देते हैं हम लोग पॉजिटिव, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में इमीटर को रहता है निगेटिव और कलेक्टर को रहता है पॉजिटिव, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो भी निकले फट से कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और आपको यहां पे करंट दिख जाए, ठीक है ना। और करंट दिखा मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपने चेक किया, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसा कैसा चेंज होता है। तो ये वाले ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं ना, ये जो कलेक्टर के प्लेट का पोटेंशियल है, ये हम लोग जीरो से लेके बढ़ाते 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 जाएंगे और पॉजिटिव करते जाएंगे, और देखते जाएंगे कि ये जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। बाकी सभी चीजें कांस्टेंट रखेंगे। ये जो लाइट हम लोग इसके ऊपर डाल रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे। ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। फ्रीक्वेंसी
जो लाइट हम लोग गिरा रहे हैं मेटल के ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, और कुछ तो भी इसकी इंटेंसिटी भी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट और इंटेंसिटी भी कांस्टेंट, बाकी सभी चीजें कांस्टेंट रखेंगे। और अभी हम लोगों को चेक करना है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये कलेक्टर के वोल्टेज पे, मतलब इमीटर और कलेक्टर के वोल्टेज पे किस प्रकार से डिपेंड है। तो इसलिए मैं अभी कलेक्टर का वोल्टेज 0 से लेके बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, ये देखो पॉजिटिव साइड में बढ़ाते बढ़ाते जा रहा हूं। ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है मुझको कि ये है ना, वाई एक्सिस पे रहेगा हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। क्या चेक कर रहे हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहां से? वो वाला करंट देख के। तो वाई एक्सिस पे हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, याद रखो। ठीक है ना, क्योंकि चेक वही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और क्या चेंज कर रहे हैं अभी? कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल, मतलब कलेक्टर और इमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो कलेक्टर को और पॉजिटिव पॉजिटिव करते जाते हैं, तो हमको क्या मिलता है? देखो, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये ऐसा सीधा ही मिलता है ना। कुछ तो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, तो आप और बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये तो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा, ये एकदम कांस्टेंट है। देखो लाइक दिस। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में मुझको ये देखने को मिलता है कि मैं ये कलेक्टर, नॉर्मली इमीटर का निगेटिव, कलेक्टर का पॉजिटिव, तो मुझको थर्ड ऑब्जर्वेशन में ये देखने को मिलता है कि हम लोग कलेक्टर का पोटेंशियल, है ना, कितना भी पॉजिटिव साइड में बढ़ाए तो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे रहता है? कांस्टेंट रहता है, लाइक दिस। बराबर है, मतलब पॉजिटिव साइड में बढ़ा के कोई फायदा नहीं। बराबर है कि नहीं? पॉजिटिव साइड में बढ़ा के कोई फायदा नहीं। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, है ना, तो इसलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो इमीटर और कलेक्टर है उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करने के लिए वो वाली स्विच काम में आएगी, कौन सी? कम्यूटेटर स्विच। बराबर है कि नहीं? तो रिवर्स कर देंगे, मतलब अभी इमीटर को पॉजिटिव कर देंगे और कलेक्टर को नेगेटिव कर देंगे। ये नॉर्मल डायरेक्शन नहीं है। नॉर्मली इमीटर को निगेटिव और कलेक्टर को पॉजिटिव रहता है, बराबर है कि नहीं? लेकिन अभी हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, और अभी निगेटिव पोटेंशियल इसका, है ना, देखो पॉजिटिव साइड में तो हमको कुछ मिला ही नहीं। पॉजिटिव साइड में ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट ही आ रहा था, आप कितना भी बढ़ाओ 1 2 3 4 5, है ना। इसलिए अभी हम लोग निगेटिव साइड में लेके जा रहे हैं, है ना, मतलब इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दिए और इसको निगेटिव 1 वोल्ट, निगेटिव 2 वोल्ट, निगेटिव साइड में बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप लोग निगेटिव साइड में बढ़ाते जाते हो ये वाला कलेक्टर का पोटेंशियल, वैसे वैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे कम होने लगता है, लाइक दिस, लाइक दिस। और कम करते हो और निगेटिव साइड में इसका बढ़ाते जाते हो, ठीक है ना, और निगेटिव साइड में बढ़ाते जाते हो तो और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम कम हो रहा है। और ये वाला निगेटिव साइड में बढ़ाते बढ़ाते जा रहे और एक सर्टेन पॉइंट पे फोटो करंट क्या हो जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है 0, है ना। तो कैसा हुआ थर्ड ऑब्जर्वेशन में? देखो फिर से देखो, थर्ड ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? थर्ड ऑब्जर्वेशन में हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार से इमीटर और कलेक्टर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड है। तो इसलिए हम लोग कलेक्टर, है ना, मतलब ये वाला प्लेट कलेक्टर, उसको पहले पॉजिटिव साइड में बढ़ाते गए, मतलब उसको पॉजिटिव पोटेंशियल देते गए, लेकिन फोटो करंट के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, कांस्टेंट है, बराबर है कि नहीं। लेकिन जब कलेक्टर प्लेट को हम लोग निगेटिव साइड में लेके जाते गए, है ना, निगेटिव, इसकी पोलैरिटी निगेटिव करके हम लोग बढ़ाते गए,
है ना, निगेटिव निगेटिव, -2 -3 -4। तो निगेटिव साइड में जब आप इसको बढ़ाते गए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट धीरे 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 कम होने लगा, और कम होते 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 एक सर्टेन पॉइंट पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो गया। तो वो जो वोल्टेज है जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हुआ उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बताओ बताओ कैसे डिफाइन करोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल को? स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब किसके ऊपर का वोल्टेज है, किसके बीच का वोल्टेज है? इमीटर और कलेक्टर के बीच का वोल्टेज है। पॉजिटिव डायरेक्शन का है कि निगेटिव है ना, निगेटिव पोटेंशियल है, बराबर। पोलैरिटी रिवर्स कर दी है हमने, याद है ना। इमीटर और कलेक्टर, नॉर्मली इमीटर को निगेटिव रहता, कलेक्टर को पॉजिटिव रहता, लेकिन पोलैरिटी रिवर्स कर दी है। तो ये जो निगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर एट विच photoelectric current becomes 0 is known as stopping potential. सिंपल। और एक बार बता रहा हूं मैं डेफिनेशन, देखो। द निगेटिव पोटेंशियल, निगेटिव की जगह मिनिमम लिखे तो भी चलेगा, है ना। मैंने बुक में मिनिमम लिखा है, मिनिमम भी वही बताता है ना। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये जो कलेक्टर है उसको हम निगेटिव, उसकी पोलैरिटी चेंज करके निगेटिव साइड में उसको बढ़ाते गए, -1 -2 लाइक दिस, ठीक है। सो द निगेटिव पोटेंशियल ऑन द कलेक्टर प्लेट फॉर विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0 इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, बराबर है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वाला, ठीक है। तो ये इस प्रकार से डिपेंड है फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके ऊपर? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। देखो इमीटर और कलेक्टर, ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ऊपर ये कुछ इस प्रकार से डिपेंड है, ठीक है ना। अभी आप बोलेंगे सर इमीटर और कलेक्टर के बीच का बोल रहे हैं आप, लेकिन बढ़ाते समय तो आपने कलेक्टर का ही बढ़ाए, या फिर कम करते समय तो कलेक्टर का ही किए, है ना। किसी एक का किए तो भी दोनों के बीच का ही बोलना पड़ेगा ना, इमीटर और कलेक्टर, ठीक है ना। यहां पे जो बैटरी लगी है ये किसके बीच में लगी है? इमीटर और कलेक्टर के बीच में, ठीक है ना। तो ये भी कम ज्यादा किए तो भी दोनों के तो भी, है ना, कलेक्टर का पोटेंशियल कम ज्यादा किए तो भी दोनों के बीच का ही पोटेंशियल कम ज्यादा होगा ना, नॉर्मल लॉजिक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा कैसा कि जब आप नॉर्मल वे में रहते हो, इमीटर नॉर्मली माइनस रहता है, कलेक्टर नॉर्मली पॉजिटिव रहता है, और यहां पे तुम्हारा एमीटर रहता है, माइक्रो एमीटर, ठीक है ना। तो आप कलेक्टर को पॉजिटिव साइड में कितना भी पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसा रहता है? कांस्टेंट, है ना, 0। ये देखो ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे कितना है कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल, है ना, ये वाले पॉइंट पे कितना है? 0 है, तो भी आपको करंट मिल रहा है, बराबर है कि नहीं। 0 कलेक्टर वोल्टेज, 0 कलेक्टर प्लेट के वोल्टेज पे, मतलब इमीटर और कलेक्टर के बीच का पोटेंशियल 0 है, तो भी आपको इतना करंट मिल रहा है, ठीक है ना। फिर निगेटिव साइड में जब आप लेके जाते हो इसको, इसकी पोलैरिटी निगेटिव करते हो, रिवर्स करते हो, तो निगेटिव साइड में जब आप कलेक्टर का पोटेंशियल बढ़ाते जाते हो तो फिर क्या हो जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहां से, है ना, यहां से आप चेक कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट धीरे 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 कम होते आता है, और एक सर्टेन पॉइंट पे वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाता है? 0। तो जिस वोल्टेज पे, जिस निगेटिव वोल्टेज पे ये करंट होता है 0, उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग वोल्टेज, ठीक है। अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्यों करंट 0 हुआ होगा? यहां पे करंट 0 हुआ, एमीटर करंट शो कर रहा है 0, करंट 0 शो कर रहा है मतलब क्या रे? करंट 0 क्यों शो कर रहा है ये एमीटर? करंट 0 हुआ मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे इमीटर से, वो कलेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाए,
कलेक्ट ही नहीं हो पाए, इसलिए सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ और आपको करंट कितना दिखा रहा, 0। तो ये वाले स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट 0 हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो इमिटर से इलेक्ट्रॉन निकले थे वो कलेक्टर तक पहुंचे ही नहीं, वो बीच में ही रुक गए, है ना, बीच में ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बैलेंस हो गई। और वो, है ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन, देखो कैसा होता है, देखो फिर से बताता हूं मैं कैसा होता है। हम लोग यहां से लाइट डालते हैं किसके ऊपर, ये वाले इमिटर की प्लेट के ऊपर, तो ये वाले लाइट की वजह से यहां से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनमें रहती है काइनेटिक एनर्जी, बराबर है, एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इधर हो जाते हैं कलेक्ट, और ये कलेक्ट होके यहां पे बनता है पूरा सर्किट। पूरा फ्लो होना चाहिए ना, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पूरे सर्किट में फ्लो होना चाहिए, तब जाके मिलता है आपको करंट। करंट की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी जब यहां पे आप कलेक्टर को एक निगेटिव पोटेंशियल देते हो, कितना, वीओ के इतना, स्टॉपिंग पोटेंशियल के इतना, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है 0। इसका मतलब ये कि यहां तक कलेक्टर तक ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे ही नहीं, बराबर है कि नहीं। इसका मतलब ये कि ये जो इमिटर से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो कलेक्टर तक पहुंचे ही नहीं। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, कितनी रहती काइनेटिक एनर्जी, 12mv² रहती कि नहीं। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, जितने काइनेटिक एनर्जी के साथ वो प्लेट से बाहर निकले थे, वो काइनेटिक एनर्जी ये वाले पोटेंशियल की एनर्जी की वजह से क्या हो गई, बैलेंस हो गई, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन इधर ही रुक गए, इधर तक पहुंचे ही नहीं। बोल सकते कि नहीं ऐसा, ठीक है ना। मान के चलो आप बहुत जोर से रनिंग मार रहे हैं, बहुत फुल काइनेटिक एनर्जी आपकी इस डायरेक्शन में, लेकिन कोई तो भी आया और आपको ऐसा रोक के रखा एकदम, है ना, उसकी भी काइनेटिक एनर्जी इतनी है कि उसने आपको एक ही जगह पे रोक दिया, है ना। मतलब आप दौड़ रहे थे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन इधर से जो आने वाला बंदा था इसने भी आपकी काइनेटिक एनर्जी को रोक के रखा, इसलिए तो आप जगह पे ही रुके, बराबर है कि नहीं। इसका मतलब ये कि ये वाले पोटेंशियल पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कौन सा पोटेंशियल है, जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूं, है ना, लॉजिक देखो बराबर से, मैं ये बोल सकता हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, उस एनर्जी ने किसको बैलेंस किया, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को, बराबर है कि नहीं। देखो ये वाली यहां से आपने लाइट डाले और ये वाले प्लेट के ऊपर लाइट गिरी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले, और इलेक्ट्रॉन निकले मतलब एक काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकले, है ना। तो वो एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण वो कलेक्टर तक कलेक्ट हुए रहते थे, और यहां पे आपको क्या दिखाया रहता था, उन्होंने करंट दिखाया रहता था। लेकिन अभी हमने कलेक्टर को निगेटिव पोटेंशियल दिए हैं, कितना, स्टॉपिंग पोटेंशियल के इतना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, है ना, वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से जो मिली एनर्जी उसके साथ क्या हो गई, बैलेंस हो गई, और वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब ये कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकला, इज इक्वल टू द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय
स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब V0। बोल सकते हैं ऐसा, है कि नहीं? फिर से उदाहरण वही, आप जोर से इधर जा रहे मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी इधर है, इस तरफ है, किसी ने आपको एक ही जगह पे रोक दिया, है ना, मतलब इसकी एनर्जी और आपकी काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, इसलिए आप रुक गए। बराबर है। ये जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला था कलेक्टर की तरफ जाने के लिए, लेकिन अभी रुक गया, नहीं पहुंचा कलेक्टर तक। क्यों? क्योंकि कलेक्टर में जो आपने निगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल दिए है उसकी एनर्जी की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बैलेंस हो गई। तो कैसा लिख सकते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। बराबर है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब V0। तो ये एनर्जी प्रोवाइडेड बाय V0, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा इसका फॉर्मूला, है ना? और उसे क्या होगा उसका देखो, हमेशा एक चीज याद रखो, पोटेंशियल क्या है? डेफिनेशन पोटेंशियल की, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है कि नहीं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क का क्या होगा फॉर्मूला? चार्ज इंटू पोटेंशियल। और आपको यह पता है वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और वर्क ही एनर्जी की तरह रहता है, बराबर है कि नहीं? वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, बहुत बार बताया मैंने आपको। इसका मतलब कोई भी चार्ज अगर पोटेंशियल V में है तो उसमें कितनी एनर्जी है? Q इंटू V, चार्ज इंटू V। तो इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द पोटेंशियल। कोई भी चार्ज पार्टिकल को जब आप पोटेंशियल डिफरेंस V में रखते हो, पोटेंशियल V में रखते हो, तो उसमें कितनी एनर्जी आती है? Q इंटू V। Q मतलब चार्ज, V मतलब पोटेंशियल। कहां से आया ये फॉर्मूला? वर्क के डेफिनेशन से, है ना? पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। वर्क मतलब एनर्जी, ठीक है? तो कोई भी चार्ज अगर है Q, उसको आपने पोटेंशियल लगाए V, तो इतनी उसमें काइनेटिक एनर्जी बोलो या फिर एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इसलिए क्योंकि वो चार्ज मूव होने लगता है ना? तो इतनी काइनेटिक एनर्जी उसमें आ जाएगी। तो अभी फिलहाल हमारा कौन है? इलेक्ट्रॉन है ना? अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात कर रहे हैं ना। तो चार्ज मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से लिख देता हूं मैं, बराबर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैसे लिख देता हूं मैं? E से लिख देता हूं। क्या है E की वैल्यू? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, है कि नहीं? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए हमको, ठीक है? और पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल अप्लाई किए हमने? मैग्नीट्यूड ही देखो, है ना? आपको तो पता है उसकी डायरेक्शन निगेटिव है, मतलब ये निगेटिव वोल्टेज है, लेकिन हमको अब फिलहाल मैग्नीट्यूड देखना है। तो कितना पोटेंशियल में है वो इलेक्ट्रॉन? V0। तो इतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, बराबर है? E इंटू V0। लेकिन हमने अभी बताया कि ये सेम एनर्जी किसके साथ इक्वल एंड अपोजिट है? इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो कैसा लिख सकता हूं मैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो यहां से बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जो 12mv², आपको पहले से ही पता है, तो उसके लिए और एक फॉर्मूला मिल गया मुझको, E इंटू V0। समझ में आई क्या ये लॉजिक? समझ में आई ये लॉजिक? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये वाला फॉर्मूला 12mv², ये तो पूरी दुनिया को ही पता है ना? 12mv², ये तो है ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी आप इस फॉर्मूले से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, E इंटू V0। E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और V0 मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्यों इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? जैसा मैंने अभी लॉजिक बताया कि जब आप कलेक्टर को निगेटिव पोटेंशियल V0 देते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल देते हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है 0।
फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इस तरफ जाने वाली वो किसके साथ बैलेंस हो रही है, V0 पोटेंशियल के एनर्जी के साथ। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल की एनर्जी की इतनी है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², और पोटेंशियल से दी वाली एनर्जी मतलब E इंटू V0, बराबर है। E मतलब चार्ज, V0 मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, और एक फॉर्मूला E इंटू V0। तो इस यूनिट में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² से ज्यादा आपको ये काम का आएगा, E इंटू V0। E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V0 मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मूला, हाफ mv²। अभी मैक्स क्यों लिखा, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। यहां से जो आप रेडिएशन डाल रहे हैं तो इसकी वजह से यहां इस प्लेट में से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्यों मैक्सिमम लिखा है ना, क्योंकि यहां पे करंट पूरा का पूरा जीरो हो गया, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया वहां तक, करंट पूरा जीरो हो गया, मतलब उसकी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो बैलेंस हो गई, इसलिए मैक्सिमम, ठीक है। तो हाफ ऑफ mv² इक्वल टू E इंटू V0। तो कैसे आया ये फॉर्मूला, समझ में आ गया, क्योंकि ये है काइनेटिक एनर्जी और ये भी है काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी का आप E इंटू V0 ये भी एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे मेटल के, उनकी एनर्जी से रिलेटेड कौन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बराबर है। तो इसी ऑब्जर्वेशन में हम लोग और एक चीज देखते हैं। देखो अभी क्या चेक किया हम लोगों ने इस ऑब्जर्वेशन में, कि इमीटर और कलेक्टर उनके बीच का जो वोल्टेज है, पहले पॉजिटिव की साइड बढ़ाते गए, फिर निगेटिव साइड बढ़ाते गए, बराबर है कि नहीं, और किस प्रकार से ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है वो हमने देखा। पॉजिटिव साइड में तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, निगेटिव साइड में धीरे धीरे कम होके यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये ग्राफ निकालते समय मैंने आपको ये बताया था कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट अज्यूम कर लेते, जो लाइट हम लोग उसके ऊपर डाल रहे हैं, और इसकी इंटेंसिटी भी कांस्टेंट अज्यूम कर लेते, ऐसा मैंने बताया था, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना हम लोग, अभी इसी सेम सेटअप में अलग अलग इंटेंसिटी के लिए ग्राफ बना के अगर देखते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए, तो हमको ऐसा मिलता है। देखो ये है ना, ये है लाइट की पहली इंटेंसिटी, तो उसके लिए हमको ग्राफ ऐसे मिलता है। फिर से इंटेंसिटी बढ़ा दिए, फ्रीक्वेंसी वही रखे, है ना, ऑफ कोर्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखे थ्रेशोल्ड से ज्यादा, और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते बढ़ाते गए, तो ये है पहली इंटेंसिटी, फिर से इंटेंसिटी बढ़ाए तो करंट और ज्यादा मिलेगा आपको। ये देखो इतना करंट मिलेगा अभी, है ना, पहले इतना मिला था, ठीक है, और इंटेंसिटी बढ़ाए तो करंट फिर से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सेकंड ऑब्जर्वेशन में देखे ही थे हम लोगों ने कि एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हुआ कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे वैसे वैसे वे ऊपर ऊपर ग्राफ जा रहे। देखो यहां पे करंट इतना है, यहां पे करंट इतना है, यहां पे करंट इतना है, लेकिन सभी इंटेंसिटी के लिए पीछे जाके एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं है, बोल सकते कि नहीं ऐसा, बराबर है कि नहीं। चलो अभी और एक चीज करते, अभी इंटेंसिटी कांस्टेंट रखते, ये जो लाइट हम लोग डाल रहे हैं ना इसके ऊपर, इसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रखते, मतलब ये देखो ये एक ही ग्राफ है, इधर इंटेंसिटी कांस्टेंट, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड रहता है करंट, ये देखो करंट दिखा, करंट, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट,
ठीक है, और फ्रीक्वेंसी अभी हम लोग अलग अलग लेते हैं, ठीक है ना, ऑफ कोर्स थ्रेशोल्ड से ज्यादा। तो मान के चलो फ्रीक्वेंसी लिए पहले μ1, तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझको मिला ये वाला। फिर और फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो ऑब्जर्वेशन में हमको ये दिखता है कि हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा मिलता है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो निगेटिव ही होता है, आपको पता है, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा है ना। ये अगर -2 वोल्ट मिला था तो ये -3 मिल रहा है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे लाइट की, ये जो आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी है ये और बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ेगा। इसका मतलब ये कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं है। ऐसा ही समझ रहा हम लोगों को यहां से, बराबर है कि नहीं? ये जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वहां पे हमने पहले इसमें क्या करके देखा, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा। तो कोई भी इंटेंसिटी लो, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट मिला। लेकिन दूसरे इसमें हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज लिए तो अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिले। तो मैं ये बोल सकता हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड है? इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, बराबर है कि नहीं? देखो ये वाले प्लेट के ऊपर लाइट गिर रही है, ये वाले प्लेट के ऊपर, फोटोसेंसिटिव प्लेट के ऊपर यहां से लाइट गिर रही है और उस लाइट की वजह से यहां से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड है? इनकी काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², ½ mv²। किस पे डिपेंड है? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। और अभी अभी पता चला हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड है? लाइट के फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, इंटेंसिटी पे नहीं है। बोल सकता हूं मैं ऐसा? ये चीजें मैं इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये वाले यूनिट में आपको इन्हीं कंसेप्ट को लेके एमसीक्यू आता है, बराबर है? ऐसा क्वेश्चन आया, The kinetic energy of photoelectrons depends on option A frequency, option B intensity, option C both of these, option D none of these। तो कैसे सॉल्व करोगे, है ना? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड है? लाइट के फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो समझ में आ गया ये चीज। तो चलो समराइज करते हैं सब। क्या था पहला ऑब्जर्वेशन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको तभी मिलता है जब उसके ऊपर जो लाइट गिरने वाली है उसकी फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन सर्टन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ही आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है, बराबर है? अगर गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी, मतलब वो जो लाइट गिर रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, डिनोट करते हैं म्यू से, वो अगर μ0 से कम है तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। μ0 मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर एक मेटल की अलग अलग रहती है। सोडियम की अलग रहती है, एल्यूमिनियम की अलग है, ठीक है? तो उस मेटल के हिसाब से कितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा होने को होना, बराबर है? सेकंड, नेक्स्ट इसमें हमने क्या देखे सेकंड ऑब्जर्वेशन में, कि जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन इंटेंसिटी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बताया था मैंने, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते जा रहा, करंट क्यों बढ़ेगा? करंट की डेफिनेशन क्या है? करंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ज्यादा आ रहे होंगे। मतलब हम लोग ऐसा भी बोल सकते कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, 100, 200, 1000, 3000, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड है? लाइट की इंटेंसिटी पे। और थर्ड इसमें देखा हमने कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे
उनकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड है? लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। बराबर है। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था E इंटू V0। E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V0 मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड था? फ्रीक्वेंसी पे। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सिंपल। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी है। इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी काइनेटिक एनर्जी दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब V0। अभी आप मुझको बताओ काइनेटिक एनर्जी का ये कैसा यूनिट दिया है? एनर्जी का यूनिट आपको पता है जूल होता है, जूल। कहां से आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट? हम लोगों ने डिस्कस किया है पढ़ते पढ़ते, है कि नहीं? जैसे मैंने अभी बताया था कि V में रहता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का और एक फॉर्मूला मिलता है हमको। हाफ mv² तो है ही है, लेकिन अगर कोई चार्ज पोटेंशियल V से एक्सलरेट होता है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग Q इंटू V ये वाले फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इसलिए क्योंकि पोटेंशियल में आने के बाद वो चार्ज ऐसे मूव होना चालू करता है, वेलोसिटी आ जाती है उसमें, इसलिए काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूले से भी आप लोग काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। तो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी क्या निकला बाहर? फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट के बाहर क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, बराबर है कि नहीं? और उसके लिए आपने पोटेंशियल कितना लगाए? स्टॉपिंग पोटेंशियल, बराबर है ना? तो हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी का क्या आया था फॉर्मूला? चार्ज है अपना इलेक्ट्रॉन, और ये आया था अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल, बराबर है कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कैसा बना था? E इंटू V0। ये कैसे कैसे बना था ये भी बताया मैंने आपको, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर स्टॉपिंग पोटेंशियल के एनर्जी की वजह से क्या होगी? बैलेंस होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आप ये वाले फॉर्मूले से भी लिख सकते हो, ठीक है? अभी देखो मैं जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें भी बता देता हूं। देखो एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट जूल ही है, लेकिन अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी इस फॉर्मूले से लिखते हैं तो रादर देन जूल में लिखने की वजह हम लोग, है ना, देखो इलेक्ट्रॉन E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो अगर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। V0 मतलब पोटेंशियल, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, तो 1 वोल्ट अगर है तो ये जो एनर्जी आएगी वो होगी जूल में। ये हो गया स्टैंडर्ड यूनिट, है कि नहीं? ये हो गया स्टैंडर्ड। अगर आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 रखते हो तो वो जो एनर्जी मिलेगी वो आएगी जूल में। लेकिन अगर ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 ऐसा बिना रखे सीधा सीधा आप, है ना, इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से रिप्रेजेंट करते हो, और ये पोटेंशियल मतलब सीधा सीधा वोल्ट, पोटेंशियल इज वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी का और एक यूनिट हो जाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट वैसे तो स्टैंडर्ड यूनिट जूल ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोगों ने चार्ज जो स्टैंडर्ड है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, वो अगर न रखते हुए उसकी जगह पे सिर्फ E रख दिया तो क्या यूनिट हो जाएगा एनर्जी का? इसके लिए E और पोटेंशियल के लिए V। पोटेंशियल का यूनिट तो सभी को पता है, पोटेंशियल इज वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? तो चलो कंपेयर करो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज E इंटू V0, और क्वेश्चन में दी है काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? अब बीच बताया E और ये V0। E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज,
तो चलो E इंटू 2 वोल्ट बराबर है। तो ये E V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कितना हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल? 2 वोल्ट। सिंपल। तो ये क्वेश्चन, ये पेज नंबर्स पढ़ लेना 186 187।